है। लेकिन एक मेरा त्यौहार है कि मेरी कोई तैयारी नहीं होती है, मेरे घर की सफाई तक नहीं हुई है, इसलिए मैं तो पूजा के लिए बाल आ गई हैं। यहाँ पे एक छोटी सी भांजी लगती है मेरी, वो लेके आई थी। इनसे ही पूजा होती है हमारे यहाँ पे, गेहूँ से। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे बच्चे तो निकल गए होली खेलने के लिए, और आप सब बहन भाइयों के लिए भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी ज़िंदगी में रंगों जैसी खुशियां भरी रहे, और हमारे हीरो भी ठीक हो जाएं जल्दी से, तो हमारी होली भी बहुत अच्छे से रहे। आप बोलोगे सभी से ना हैप्पी होली, हैप्पी होली बोल दो। और मेरे हीरो ने तो खेल लिए मेरे साथ सुबह ही सुबह होली। आज पूजा वाली होली है। ये देखो कपड़े इनके, मैंने इन्हें जूस पिलाया था। वैसे तो मुझे कभी फंसता नहीं है वो, वैसे जैसे ही मैंने उसमें जूस किया, वो नीचे से लॉक रहता है ना उसका, वो खुला हुआ रह गया थोड़ा सा। मुझे भी नहीं पता था, हमेशा आपने देखा होगा मैं डायरेक्ट इन्हें सिर्फ डिस्पों में भर के लॉक करके, और लॉक को हमेशा पकड़ के जब इन्हें खिलाती हूँ, मुझे खांसी वासी आए तो मैं तुरंत उसे वहीं के वहीं लॉक कर दूँ। हमेशा नीचे से पकड़ के बार बार पलटती हूँ उसको, ऐसे नहीं लगातार पलटती रहूँ, क्योंकि कभी भी इनके लिए ऐसे खांसी वगैरह आ जाए ना तो कपड़े गंदे होते हैं। वही हुआ, वैसे कभी कपड़ा डाल लेती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ, भूल जाती हूँ मैं। और जिस दिन कपड़ा नहीं डालूँ ना, अक्सर उस दिन ऐसा होता है। और जिस दिन लॉक को ना पकड़ूँ, वैसे मैं लॉक हमेशा नीचे से पकड़े रहती हूँ, तुरंत अगर इन्हें आए तो वहीं का वहीं लॉक कर दूँ मैं इससे, और इनके कपड़े गंदे ना हो। तो आज मैं पलट रही थी और नीचे से लॉक भी खुला हुआ था, तो इन्होंने ये कर दिया, जिसकी वजह से देखो होली हो गई हमारी, है ना। मैं कपड़े तो करना नहीं चाह रही थी आपके, है ना, कपड़े करवा लिए। तो कपड़े तो कर लिए हैं मेरे हीरो ने पहले से ही रंग में, है ना। जूस वाली होली खेली है हमारे हीरो ने तो ना। मैं तो जूस वाली, खाने वाली ऐसी होली खेलता हूँ, मेरे साथ ये खाने की होली खेलती है ना। तो इन्हें तो मैं चेंज करूँगी, वाइट और है और पूरा कलर में हो गई है। तकिए भी निकाल दूँ मैं आपके, तकिए निकाल दूँ तो तकिए मैं जब भी खाना खिलाती हूँ उसी टाइम पे तो लंच बनाती हूँ खाने के लिए, है ना। निकाल दूँ इनको, निकल गया मेरे हीरो का तकिया, ये निकल गया। अब ठीक है, अब चद्दर ढक दूँ। अजी कहाँ देख रही है मेरी कबूतरी, ये मेरी कबूतरी कहाँ देख रही है। तो अब रह गया बस इनका फ्रेश कराना। और ना मेरी पूजा में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूजा होती है ना वो गांव में होती है, तो हर बार मैंने पूजा गांव में ही की है। तो ये जो होली का त्यौहार है ना, इससे सबकी तैयारियाँ जो होती हैं ना, कम से कम 1 महीने पहले से होने लगती हैं। कचरी टूटती हैं, पापड़ टूटते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं होते हैं। और ये ही एक ऐसा त्यौहार है इस पर सबसे ज़्यादा पकवान बनाए जाते हैं, क्योंकि सब आते हैं मिलने के लिए, मिलने आते हैं, है ना। जौहरी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, ऐसे जौहरी नहीं कुछ और बोलते हैं, जौहरी बोलते हैं ऐसी कुछ, उसके लिए भी आते हैं। तो नई नई चीज़ें दी जाती हैं, नई नई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, गुजिया बनती हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं। ये वाला ऐसा ही त्यौहार है। लेकिन एक मेरा त्यौहार है कि मेरी कोई तैयारी नहीं होती है, मेरे घर की सफाई तक नहीं हुई है, इसलिए मुझे ये लगे कि हाँ मेरे भी घर में त्यौहार है। मेरा घर जैसा था ना वैसा का वैसा ही है, जाली से हो रहे हैं पूरे घर में। बस ये कि समय ही नहीं है मेरे पास इन चीज़ों के लिए, कैसे करूँ। मेरे तो बस जब ये हॉस्पिटल में हो जाते हैं, अब ये जाएंगे सोमवार को जाएँ, या फिर मतलब जाएंगे जल्दी में ही हॉस्पिटल अब ये, क्योंकि चौथा महीना चल रहा है। ये हॉस्पिटल नहीं गई है 3 तारीख से, नवंबर में गए थे ये। तो जब से ये हॉस्पिटल नहीं गई, अब ये हॉस्पिटल चले जाएंगे, उस टाइम पे घर की सफाई होगी, जो सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं उन सबको करूँगी मैं। मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे ना तो कोई त्यौहार लगता है, कुछ भी नहीं। मेरा तो हर दिन नॉर्मल है, जैसे मेरा है वैसा ही है। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि हाँ मेरे भी घर में त्यौहार आया है, ना ही कुछ बन रहा है मेरे लिए खाना। जो भी दीदी बनाएंगी वो दीदी भेज देंगी, बाकी सब कुछ देखो ऐसे कि ऐसा ही है। अभी भी बच्चे चले गए हैं रंगी डिब्बी लेने होली खेलने के लिए। तो हमारी तो लाइफ ऐसी है, भगवान जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो पूजा के लिए बाल आ गई हैं। यहाँ पे एक छोटी सी भांजी लगती है मेरी, वो लेके आई थी। इनसे ही पूजा होती है हमारे यहाँ पे, गेहूँ से जौ से होती है हमारे वहाँ पे, तो जौ से होती है। ये गेहूं के बाल है, क्योंकि जौ आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं,
तो वो तो मुझे छोटी सी है ना, तो ये मुझे गेहूँ के बाल देते हैं, क्योंकि इन्हीं से होती है पूजा हमारे यहाँ पे। सबसे मेन ये है। और रात को जो भूनते हैं ना, गांव में पूरे में बंटते हैं, आपने भी देखा होगा। वैसे ये वाली रिवाज तो सभी के यहाँ रहती है। सुबह को जब होली जलेगी ना, और तो ये गेहूँ जौ बांटे जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो जौ नहीं होते हैं तो गेहूँ बांटते हैं, पर ये ही वाले बांटी जाती है गाँव में। तो मेरे पास ये तो आ गया है आज। पिछली बार भी ये हॉस्पिटल में थे, तो सबसे पहले मैं अपने भाई के साथ, मैंने अपने भाई को बुला लिया था, छोटे वाले को। तो उसके साथ मैं सबसे पहले गई थी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मैं अपने हस्बैंड से मिल के आई थी, इन्हें देख के आई थी। उसके बाद फिर हॉस्पिटल से आने के बाद सीधे फिर गई थी मैं अपने ससुराल में पूजा के लिए। तो पूजा तो वहाँ टाइम से ही होती है, 12 बजे के बाद में कभी भी पूजा स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे, 12 बजे के बाद। और सभी लेडीज़ें इकट्ठा होकर जब भी पूजा करने के लिए जाती हैं। तो मैं तो बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल गई मैं यहाँ से। हॉस्पिटल भी दूर पड़ता है, मैं तो यहाँ से हॉस्पिटल तो टाइम से ही गई थी, लेकिन आपको पता है कि हॉस्पिटल के मिलने का टाइमिंग ये 3rd फ्लोर पर थे, और 3rd फ्लोर पर जो मिलने का टाइम था वो 1:30 बजे से है, 1:45 से, 1:30 बजे से भी नहीं, और भी ज़्यादा लेट है। तो इनसे मिलने के बाद फिर यहाँ वापस आई मैं अपने ससुराल के लिए। और मैं यहाँ पहुँची थी फिर 4 बजे, शाम को 4 बजे मैंने पूजा की थी होली की। तो सब पूजा कर चुके थे, बस मैंने अकेली नहीं पूजा की थी। और मैंने वीडियो भी डाली थी उस टाइम पे, लेकिन मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी उस समय, शॉर्ट ही डाले थे मैंने बस। वहाँ से पूजा करने के बाद जब मैं अपने गाँव गई थी, तो इस बार थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये यहाँ पे हैं, और मैं होली पूजने किसके साथ जाऊँ, हमारे ससुराल में ही होती है। बस पहली होली जो होती है ना, वो मायके में होती है। तो कुछ अब तक तो मेरी ससुराल में ही हुई है। वैसे दीदी ने बोल दिया है, यहाँ दीदी के जो जेठ के लड़के हैं ना, उनसे बोल दिया, मनोज भैया से, उन्होंने कह दिया कि मैं ले जाऊँगा। और जो पूजा के लिए अठियाबड़ी जो बोलती है, वो मम्मी वहाँ पे तैयार कर लेंगी, क्योंकि मैं खाना नहीं बनाती हूँ। तो दीदी कह रही थी वो वहाँ से सेक के रख लेंगी, अपनी भी और तुम्हारी भी। और दूसरा है कि मेरे हस्बैंड के पास कौन रहेगा यहाँ पे, तो उसके लिए भी पापा के पास फ़ोन कर दिया, क्योंकि आज के दिन ना सभी लोग बिजी रहते हैं। लेडीज़ें भी, दीदी कह रही थी यहाँ पे भी काम है मेरे, पूजा वगैरह होगी, खाना वगैरह भी बनाएंगी वो तो यहाँ पे भी मैं भी नहीं रुक सकती हूँ यहाँ पे इतनी देर के लिए इनके पास में। तो फिर पापा के पास फ़ोन कर दिया, इतनी देर के लिए वो आ जाएंगे यहाँ इनके पास रुकने के लिए, जितनी देर में मैं वहाँ से पूजा करके आऊँगी। पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी, वो चले जाएंगे गांव में। तो इतनी देर के लिए वो भी आने वाले होंगे। मैं भी अभी बस काम तो मेरा हो चुका है, बस ये है कि इनके लिए फ्रेश कराना है मुझे। अभी इन्हें फ्रेश नहीं कराया मैंने। फ्रेश कराने के बाद में फिर मैं नहा ही लूँगी। नहाने के बाद मैं फिर देखती हूँ, आज जाऊँगी मैं। पिछली बार होली पे ही गई थी मैं अपने घर पे, मतलब घर पे तो मैं होली से गई नहीं हूँ, घर पे मैं आज होली पे ही जाऊँगी 1 साल बाद। वैसे बीच में मेरे एक राउंड लग चुका है, लेकिन घर पे नहीं गई थी, काम था मेरा, KYC के लिए गई थी मैं। हमारा राशन कार्ड में कुछ था, नाम वगैरह चढ़े थे हमारे, तो उसकी KYC के लिए गई थी बस मैं, तब से, वरना मेरा घर पे जाना नहीं हुआ है। तो आज मैं जाऊँगी घर पे। हो सकता है मैं अगर वीडियो बन जाएगी तो आप सभी के लिए अपना घर दिखाती हूँ, वरना ऐसे ही है मेरा। क्योंकि मुझे भी यहाँ की बस ये लगता है पूजा हो जाए मैं जल्दी से जाऊँ यहाँ, क्योंकि ये यहाँ अकेले रहेंगे, मेरे वगैरह खाना पीना वगैरह कुछ नहीं होता है ये। तो अगर हो जाएगी तो मैं आप सबके लिए दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो पहले तो देखती हूँ कैसे जाना होगा कैसे नहीं होगा। सभी के लिए, आपके लिए भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, भगवान आप सबको खुश रखे, क्योंकि आप सब ने मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आज जो भी कर रही हूँ ना मैं, आप सबकी वजह से ही कर रही हूँ। आप सबकी वजह से ही मेरे हस्बैंड में इतना ज़्यादा आज इम्प्रूवमेंट भी है। तो आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा बधाई हो। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।